हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि 2024 में एक्सेल में कुछ नए फॉर्मूले अपडेट हुए हैं। तो वो कौन कौन से फॉर्मूले अपडेट हुए हैं, बड़े ही अमेजिंग फॉर्मूले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस सीखेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास एक शीट है जिसमें कंट्री और कैपिटल, सपोज दैट मुझे यहाँ पर इंडिया का फ्लैग लेकर आना है या कोई भी मुझे एक इमेज जो है मुझे एक्सेल के अंदर लेकर आनी है, तो वो मैं कैसे लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों हम लोग गूगल से कहीं भी कोई भी एक इमेज को सर्च कर लेते हैं, जो भी इमेज हमें अपने एक्सेल में लेकर आनी है। सपोज दैट मेरे पास ये इमेज है, ये है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे पहले हम लोग, और क्लिक करने के बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस, दोस्तों कॉपी इमेज एड्रेस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो इस इमेज का एड्रेस कॉपी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला चलाएंगे इक्वल्स टू, दोस्तों फॉर्मूले का नाम है इमेज, ठीक है। इमेज लिखेंगे और ब्रैकेट ऑन करेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर डबल कोट यूज़ करेंगे। डबल कोट यूज़ करने के बाद जो लिंक आपने कॉपी किया उसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा पे जो लिंक हमने कॉपी किया था ये उसका यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है। ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर कर देंगे। जैसे दोस्तों आप एंटर करोगे तो आप देखोगे ये हमारा क्या होगा, जो भी इमेज होगी वो इमेज यहाँ पर हमारी आ जाएगी। और दोस्तों ये कॉलम और हमारी रो के साथ भी फिट होती है, यानी अगर हम लोग कॉलम और रो की हाइट विड्थ बढ़ाएंगे तो भी ऑटोमेटिक फिट होती है। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे चला के देखते हैं। से चाइना है। अब मुझे सपोज दैट कोई भी दूसरी एक फ़ोटो यहाँ पे इमेज जो है वो लेकर आनी है, तो कैसे लेकर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट मैं इमेज ले लेता हूँ, सेम चीज़ है। अगेन इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और दोबारा से मिनिमाइज़ कर देंगे इसको, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मूला चलाएंगे और ब्रैकेट ऑन करेंगे और डबल कोट के साथ दोस्तों हम लोग जो भी हमने लिंक था वो पेस्ट कर देंगे और डबल कोट ऑफ करेंगे और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे वो इमेज भी हमारे यहाँ पर आ गई, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज जो एक्सेल जो अब अपडेट हुआ है दोस्तों, उसने हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। इसमें क्या है कि अब हम लोग बहुत ही आसान तरीके से अपनी चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। जो पहले हम लोग टिपिकल तरीके से कर पाते थे, हमें मल्टीपल फॉर्मूले चलाने पड़ते थे, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर बाई चांस दोस्तों ये फॉर्मूला आपके शीट पर काम नहीं करे, यानी आपके पास एक्सेल का कोई पुराना वर्जन है, तो आप इसको ऑनलाइन शीट पे भी यूज़ कर सकते हो, या आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट 365 पे भी दोस्तों इसको यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट फार्मूला जो है दोस्तों मेरा, वो हमारा फार्मूला यहाँ पे टेक और ड्रॉप है। तो हम लोग इस शीट में बात करते हैं। सपोज दैट मुझे इस जो मेरी एक डेटा बना हुआ है, इस डेटा से रिलेटेड मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए, रो वाइज या कॉलम वाइज जैसे भी चाहिए। सपोज दैट डेटा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे, हम लोग पहले टेक फार्मूला चलाते हैं। हम लोग फार्मूला चलाएंगे कि मुझे कोई भी एक डेटा चाहिए, ठीक है। सपोज दैट रो वाइज चाहिए, तो मुझे स्टार्टिंग के रोज़ का डेटा चाहिए, तो हम इक्वल्स टू लगाएंगे। हम लोग फॉर्मूला चलाएंगे टेक और ब्रैकेट ऑफ करेंगे। अब एरे के लिए बोल रहा है, तो एरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी मेरा डेटा है। अब कोमा लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर रोज़ लिखा है, तो सपोज दैट मुझे 1 से 4 रोज़ तक का डेटा चाहिए। ध्यान से समझेंगे, मुझे 1 से 4 रोज़ तक का डेटा चाहिए, तो मैं लाइक यहाँ पे 5 तक का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा एंड एंटर किया। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मेरा 4 रोज़ तक का डेटा मेरे यहाँ पर आ गया। मतलब जो ऊपर से रोज़ थे वो 5 रोज़ आए हैं, जो 5th रो पे जो डेटा था वो मेरा 4th नंबर रो का डेटा है। अब सपोज दैट मुझे दोस्तों नीचे से चाहिए, मतलब मुझे ऊपर का डेटा नहीं चाहिए, मुझे नीचे से चाहिए, तो कैसे करेंगे हम लोग दोस्तों। अब लाइक मुझे नीचे के 4 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे माइनस के साथ यूज़ करेंगे दोस्तों। लाइक फॉर्मूला चलाएंगे और लास्ट में हम लोग -4 लिखेंगे, तो जो नीचे के दोस्तों हमारे जो डेटा होगा, जो नीचे के रोज़ होंगे वो आ जाएंगे। तो अगर आप नॉर्मल कोई भी एंटर करोगे रो में तो वो ऊपर का डेटा आ जाएगा, अगर आप माइनस के साथ करोगे तो नीचे का आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग अगर कॉलम वाइज डेटा चाहिए तो कैसे लेंगे, हम लोग टेक फॉर्मूला चलाएंगे, एरे के लिए अपनी पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा। अब जैसे ये रोज़ है तो रो को हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, मतलब एक सिंगल कोमा लगाएंगे। तो जो पहला था वो रो के लिए है, दूसरा कॉलम्स के लिए। अब मैं यहाँ पे कॉलम का नंबर डालूंगा। एग्जांपल मुझे 2 कॉलम तक का डेटा चाहिए, लाइक 3 तक का चाहिए, तो यहाँ पे 3 कॉलम का डेटा मेरा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब अगर सपोज दैट मुझे बाद के 3 कॉलम्स चाहिए या बाद के 2 कॉलम चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। जैसे हमने माइनस में लगाए थे, सेम उसी तरीके से कोमा लगाएंगे, अगेन माइनस। अब हम लोग यहाँ पे माइनस के साथ लाइक 2
कॉलम का डेटा चाहिए तो लास्ट के 2 कॉलम आ जाएंगे अगर हम लोग माइनस के साथ इसको यूज़ करते हैं। उम्मीद है दोस्तों फॉर्मूला बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला चलाते हैं ड्रॉप फार्मूला। ड्रॉप में क्या होता है, अगर मुझे इस शीट में कोई डेटा छोड़कर बाकी का डेटा दिखाना है, मीन्स आई वांट टू ड्रॉप दैट डेटा एंड मुझे डेटा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कॉलम और ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो समझने के लिए यहाँ पे मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ, लाइक 1 लिखा, 2, दोनों को सिलेक्ट किया, उसको ड्रैग किया। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी कर लिया। चलिए अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला चलाता हूँ ड्रॉप। ड्रॉप में सेम चीज़ है, एरे दिखा रहा तो मैंने एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। अब लाइक मुझे किन रोज़ को ड्रॉप करना है, मीन्स मुझे वो रोज़ नहीं चाहिए, मुझे स्टार्टिंग की रोज़ नहीं चाहिए। तो देखो दोस्तों, स्टार्टिंग की 3 रोज़ का डेटा छोड़कर वो बाकी डेटा मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि वो डेटा मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, तो इट्स अ ड्रॉप। अब इसी तरीके से लाइक मुझे नीचे का डेटा ड्रॉप करना है, ध्यान से समझिएगा, मुझे नीचे की कुछ रोज़ को छोड़कर डेटा दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, इक्वल्स टू लगाएंगे, फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे। इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर अगेन ड्रॉप लिखेंगे, एरे के लिए पूरी शीट सेलेक्ट कर लेंगे। अब लग मुझे नीचे की रोज़ को करना तो माइनस के साथ यूज़ करेंगे, जैसे अभी हमने यूज़ किया। अब अगर सपोज दैट कॉलम के साथ यूज़ करना तो हम लोग कॉलम ड्रॉप करने तो हम कॉलम ड्रॉप कर देंगे। जैसे कि अभी मुझे कॉलम नंबर 2 ड्रॉप करनी है, यानी 2 कॉलम ड्रॉप करके बाकी के 2 कॉलम्स को दिखा देगा। तो दोस्तों ड्रॉप का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आप जिन वैल्यूज़ को शो नहीं करना चाहते वो हमारा ड्रॉप में आता है। अगर आपको रोज़ को नीचे की रो को ड्रॉप करना होगा तो माइनस के साथ, अगर कॉलम को ड्रॉप करना होगा दोस्तों तो हम लोग माइनस के साथ करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो हमारा क्या है, डुप्लीकेसी। यानी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चलता है कि अगर आप लोगों को लिस्ट में से यूनिक वैल्यूज़ निकालने तो कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई और देखा कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, बट मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे सिर्फ क्या करना है, अपनी यूनिक वैल्यू चाहिए। तो इसमें एक बहुत ही लेटेस्ट नया फॉर्मूला है, अपडेट हुआ है, यूनिक। आप डायरेक्टली एरे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से आपको डेटा लेना है, सपोज दैट मुझे नेम से लेना है तो सिर्फ नेम की ही डेटा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान है, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग देखोगे लिस्ट में जो भी यूनिक वैल्यूज़ होगी वो हमारी आ जाएगी। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं डुप्लीकेट पे क्लिक करके, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू मेरी हाईलाइट नहीं हुई है क्योंकि इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे डेटा हाईलाइटेड है, इसका मतलब इसमें डेटा मेरा क्या है, डुप्लीकेट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।